सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और आज की भी मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह हो चुकी है आज की भी। सबसे पहले अपना उठ के यहाँ से थोड़ा सा ना मेरे ना गर्दन में पेन रहता है गाइस। और आज इतने सारे काम थे, छोटे छोटे काम और अनगिनत काम जिनको गिन नहीं सकते हम। तो वैसे वाला था आज दिन मेरा। और बस थोड़ा सा यहाँ पे पहले मैंने एक्सरसाइज करी है। ये मेरी मॉर्निंग रूटीन है, जो मेरे डॉक्टर हैं उन्होंने बोला है ये गर्दन को करने के लिए। मैं ये वाली एक्सरसाइज मिस कर देती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा पेन रहता है, पूरा दिन मेरी गर्दन मतलब घूमती नहीं है। और अभी आप बाहर का माहौल देख सकते हो, एकदम शांत माहौल है, एकदम सोसाइटी का। और उसके बाद मैं अपने लिए बना के लेके आ गई थी चाय, हीटर के पास बैठ के मैंने चाय अपनी इंजॉय करी। उसके बाद बनाई यहाँ पे मैंने कैलेक्स मूसली थोड़ा सा, क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है गाइज। मेरा माइग्रेन का इशू है और उसके बाद में थोड़ा सा मुझे ना जल्दी थोड़ा खाना पीना पड़ता है, उसके बाद ही फिर मैं कोई काम करती हूँ। तो इस बीच में मैंने झाड़ू मार ली थी, पोछा लगा लिया था, बेड शीट सही कर दी थी, बेड झाड़ दिया था, सोफ़ा झाड़ दिया था, मतलब काफ़ी क्लीनिंग का टोटल काम मैं कर चुकी थी। और अभी लगभग 8:30 बज रहे थे तो मैंने मशीन भी सुबह उठ के चला दी थी, लगा दी थी। तो बस कपड़े भी धुल चुके हैं, बस फटाफट अपने कपड़े भी सारे के सारे सुखा देंगे, क्योंकि आज धूप निकली हुई थी काफ़ी अच्छी, तो शाम तक कपड़े सूख तो ही जाते हैं। वरना 2-2 दिन लग जाते हैं इन सर्दियों के दिनों में कपड़ों को सूखने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे अपने फटाफट सारे के सारे कपड़े जितने भी हैं सुखा देंगे। आप वीर को देख सकते हो यहाँ पे ना, ऐसे मतलब वो ऐसे घूमता रहता है, मज़े लेता रहता है और परेशान भी करता रहता है, तो उसका ये दौर चलता ही रहता है। और यहाँ पे जितने भी सारे कपड़े थे वो सारे के सारे मैंने धूप में डाल दिए हैं सूखने के लिए। पता है क्या होता है, अगर कपड़े सूख जाते हैं तो साथ के साथ प्रेस के लिए दे दो, और उसके बाद में जो कपड़े सूखे हुए हैं उनके फ़ोल्ड करके अलमारी में वापस रख दो। अदरवाइज़ नहीं सूखते हैं तो फिर वो सिंगल बेड पे ऐसे पड़े रहते हैं। उनको उतारो, डालो उस पे, फिर सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग उनको फिर उठाओ, फिर डालो वापस करने के लिए, तो ये चलता रहता है प्रोसेस। तो यहाँ पे देख सकते हो सारा घर मेरा उसी बीच में मैंने सब साफ कर दिया। और ये बेड देखो, मेरा बच्चा यहाँ पे पहाड़ बना के गया है बेड पे। आज मैंने चादर वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया है। उसके बाद किचन वगैरह भी मेरा सब कुछ क्लीन था। तो कल सब्जियां लेके आए थे जय, और जो मैट हैं, बस मैट नहीं बिछी थी तो मैंने एक मैट तो बिछा दी है, एक थोड़ा बाद में बिछाऊंगी। और ये सारी सब्जियां कल जय लाए थे, तो बस वही उन सब्जियों को भी सारे इनको कर लेंगे बढ़िया से अपना काट लेंगे। आज मैंने देखा आज की सब्जी में क्या बनाऊं, तो हरी सब्जियां में फली थी, मुझे नहीं पता गाइस इसको फली को क्या बोलते हैं। तो आज मैंने बनाया फिर आलू मटर फली, 3 चीज़ मिलाकर। यहाँ पे वीर बनाना खा रहा था, नहा चुका है, नहला दिया है मैंने बच्चा भी, और नहा धुआ के मेरा बेबी भी नहा के। और ये बनाना ना वो मंदिर में से उठाया है, ये भगवान जी को चढ़ाया था सुबह जय ने, तो बस वही। और उसके बाद में मुझे आज थोड़ा-सा बाहर भी जाना था, तो जय ने बोला था, मतलब मुझे ना मेरे पास कपड़े तो बहुत है, देखो ऐसा नहीं बोलूँगी, सेम रिपीट नहीं करूँगी, कपड़े नहीं हैं। कपड़े तो मेरे पास बहुत है, इंडियंस वियर भी बहुत है, सूट कलेक्शन भी मेरा बहुत है, और उसी के साथ वेस्टर्न वियर भी मेरे पास में बहुत सारा है। लेकिन मैंने पिछली गर्मियों में भी बहुत सारे कपड़े खरीदे थे, लेकिन पता है क्या होता है कि आपको ना चेंज करते रहने चाहिए, तो इसके चक्कर में अगर अफ़ोर्ड कर सकते हो तो मैंने सोचा इस बार समर का कलेक्शन अपना सारा चेंज कर दूँगी। कुछ-कुछ जो मुझे मेरे फ़ेवरेट है उनको रखूँगी, बाकी सबको दे दूँगी। तो इसलिए मैंने ना इस बार अपनी समर की शॉपिंग अभी से स्टार्ट कर दी है, कि मतलब जो-जो मुझे, आज मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए, तो जो-जो मुझे आज अच्छा लगा समर के लिए कि ये बढ़िया है, तो वो मैं सब खरीद के लेके आई थी। और अभी मेरा रह गई है, अभी अभी तो और लेके आऊँगी बाद में। बट एक चीज़ और बताऊँगी ना, अगर समर के लिए आप कुछ भी ले रहे हो ना, तो कॉटन लो, कॉटन बेस्ट होता है गाइस। क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली, अभी देखो आज जैसे मैं गई थी तो लेके आई थी, तो मैं लेके आई थी वो कॉटन बॉटम लेके आई थी, 2 एक शॉर्ट लेके आई थी। तो पता है क्या होता है, कॉटन में गर्मी नहीं लगती, और फिर उसके साथ में ना आप शॉर्ट कुर्ती ले सकते हो, स्लीवलेस ले लो चाहे फुल स्लीव्स की ले लो, तो वो बहुत कंफर्टेबल होती है। और उसे पहन के आप कहीं जा भी सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ घर पे रह सकते हो, आप बाहर भी जा सकते हो। तो मुझे तो बहुत बहुत सही लगता है, कॉटन इज़ बेस्ट पूरी गर्मी समर के लिए। तो यहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी भी कर रही थी साथ ही में।
और पहले मैं मतलब ऐसे ही रहती थी ना, ईयरिंग वेयरिंग नहीं पहनती थी, लेकिन आजकल मैं थोड़ा-सा अपने आप पे ध्यान दे रही हूँ। एक तो मेरी पता है बहुत गंदी आदत है कि मैं निकाल के और जब मतलब रात में ना मैं सोने के लिए जाती हूँ तो मैं बेड के साइड में रख देती हूँ और कितनी बार मुझे वो ईयरिंग मिलते ही नहीं है, फिर गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं। तो अभी मैं वो चीज़ अपनी सुधार रही हूँ कि मैं जहाँ से लेती हूँ वहीं रखूँ। वैसे चीज़ें मैं गाइस बहुत सँभाल के रखती हूँ, बस मेरे एक ईयरिंग ही ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ईयरिंग खो जाते हैं, अदरवाइज़ मेरा सारा सामान परफेक्टली होता है। मेरी चूड़ी, बैंगल्स जितना भी है, मतलब चूड़ी कलेक्शन है मेरा सारा का सारा। तो आप अगर देखोगे तो बहुत मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है, बहुत अच्छे से डब्बेज़ में पैक करके सारा कुछ। बस एक वो मेरा ईयरिंग कलेक्शन ऐसा होता है, क्योंकि मेरी बहुत गंदी आदत है, अगर मेरे को चुभ रहा है ना तो मैं उतार के रख देती हूँ इधर-उधर और फिर वो गुम हो जाता है। उसका एक मिलता है तो फिर दोनों ही नहीं मिलते, या तो फिर उसकी डाँट खो जाती है, ऐसा होता है मेरे साथ में अक्सर। तो आदत को सुधार रही हूँ वैसे मैं अपनी को। और यहाँ पे मैंने आलू ना अभी काटे नहीं हैं, क्योंकि आपने देखा जैसे कि मैं सिर्फ़ हरी सब्ज़ी ही काट के लेके आई हूँ, आलू नहीं काटे। आलू को मैंने धो के अच्छे से और साफ़ करके इसमें रख दिया था, बस छीले नहीं थे। तो बस फटाफट इनको आलू को छील भी लेंगे और एक आज एक और व्लॉग आएगा, आज या कल आएगा, बहुत अच्छा, जो मैंने क्रिएट करी है ड्रेस का, कि मेरी कौन 2 ड्रेस थी और वो मैंने आइडियाज़ कैसे आया और वो कैसे बनवाई, तो वो भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊँगी। और पिछले से पिछले व्लॉग में शायद मैंने बताया था कि मैं एक ड्रेस बना रही हूँ, शायद 26 जनवरी वाले व्लॉग में मैंने बताया था आपको कि मैं एक ड्रेस बना रही हूँ लेवेंडर कलर की, लाइलैक कलर की। तो उसको मैंने ना काटते हुए भी दिखाया था उस वीडियो में, फैब्रिक को काट रही थी। तो वो ड्रेस बन के हो चुकी है कंप्लीट और मैंने उसका शॉर्ट वीडियो गाइस पब्लिक कर दिया है इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। और मेरी इंस्टा आईडी है गाइस आई राजपूत और डैश सालू 1। तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, जाके आप सर्च कर सकते हो, या मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैंने नीचे लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से जाके भी वहाँ पे जाके देख सकते हो। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी आप बहुत मज़ेदार मज़ेदार वीडियो आती हैं, आप एंजॉय कर सकते हो। तो बस यहाँ पे मैंने आलूओं को भी अच्छे से चॉप कर लिया है और मसाला भी मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। अच्छा, किसी का सवाल मेरे को था एक चीज़ पे कि आप हमेशा मसाले चॉप करके क्यों डालते हो, पीस के क्यों नहीं डालते हो? तो मैं उनका आंसर देना चाहूँगी कि मैं हमेशा नहीं करती हूँ चॉप, हमेशा मैं एक ही तरीके से नहीं बनाती हूँ। अदरवाइज़ जो रेगुलर सब्जियाँ होती हैं ना, मैं उनको हमेशा चॉप करके प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि उनका ना आप एक बार बना के देखना, उनका जो कलर और उनका मसालों का जो फ्लेवर होता है ना, वो ज़्यादा इन्हेंस होता है, ज़्यादा अच्छे से दिखता है गाइज़। मैंने ट्राई करा है कई बार। जब हम पिसा हुआ मसाला रेगुलर यूज़ करते रहते हैं तो उससे क्या होता है ना, एकदम सब्ज़ी मतलब बहुत ज़्यादा एक होता है ना, वो दिखते नहीं है, लाइक टमाटर-वमाटर उसके वजह से, जैसे गला हुआ टमाटर आलू के ऊपर चिपका हुआ कितना प्यारा लगता है। मुझे तो बहुत एस्थेटिक लगता है, अपनी बताऊँ तो मैं और जैकी। अदरवाइज़ जैसे पिसा हुआ मसाला तो उसमें क्या ही पता चलेगा कि आपने उसमें क्या डाला है, और वो एकदम ना ऐसे मसाला-मसाला टाइप, जैसे मैं कैसे समझाऊँ आपको, जैसे हरी मिर्च लाइक आपने पीस दी तो वो लाल मिर्च और धनिया पाउडर की तरह एकदम वो एकदम चिपचिपा मसाला, जैसे अचार मसाला होता है वैसा वो दिखता है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। मुझे पिसा हुआ मसाला 3-4 चीज़ों में अच्छा लगता है, जैसे दाल मखनी में 2 तरीके से डाला जाता है, तो मैं दोनों तरीके यूज़ करती हूँ। लाइक उसमें कुछ मसाला मैं ऐसे ही डालती हूँ चॉप करके और कुछ मसाला डालती हूँ उसमें ग्राइंड करके। और जैसे कि आप लबाबदार पनीर बनाते हो तो उसमें साबुत, हाँ बेटी? तो लबाबदार पनीर में हमारे पास में ऑप्शन नहीं होता कि हम उसमें चॉप करके डाल सकते हैं, तो इसीलिए हम उसमें चॉप नहीं करते हैं। या मटर पनीर है, मटर पनीर में ऑप्शन होता है कि आप पीस के डाल सकते हो या चॉप करके डाल सकते हो, तो मैं उसमें पीस के मतलब ग्राइंड करके प्रेफ़र करती हूँ। तो ऐसे करके होता है बहुत सारी सब्जियों में, मतलब मिक्स वेज में मैं कभी पीस के मसाला यूज़ नहीं करती, क्योंकि मिक्स वेज का एक फ्लेवर होता है अपना खुद का ही, तो काफ़ी सारी सब्जियों का फ्लेवर एंड जूस उसका अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं उसमें हमेशा चॉप करके प्रेफ़र करती हूँ मिक्स वेज में, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से दिखें और जो मिक्स वेज है वो एक उभर के उसका एक कलर दिखे और उसकी जो स्वाद है ना वो भी इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आटा भी लगा लिया है, मेरी सब्ज़ी भी छुक चुकी है। और हमारे यहाँ पे सब्ज़ी को छुकने के लिए, मतलब जैसे सब्ज़ी को बनाते हैं
तेल में फ्राई करके सारा कुछ, तो उसे छुकना बोलते हैं। और फिर मैं लग गई थी अपना रोटियाँ बनाने पे, क्योंकि रोटी बनाने के बाद में 1-2 काम और थे मुझे, तो वो भी करने थे। और मैं पिछले से पिछले व्लॉग में भी मैंने एक आंसर किया था कि किसी ने मुझसे बोला था कि नमक की रोटियाँ नहीं फूलती हैं, तो गाइस फूल जाती हैं, बस आपको आटा अच्छे से आना चाहिए, आटा सही से लगाओ बस, तो नमक की रोटियाँ ज़्यादा अच्छे से फूलती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि नमक डालोगे तो रोटी नहीं फूलेगी, खूब बढ़िया रोटी फूलती है, बस आपका आटा सही होना चाहिए, आटा सही तरीके से लगा हुआ होना चाहिए, बस इतना सा है पॉइंट। और यहाँ पे साथ में वीर भी खेल रहा था पीछे मेरे, और लिविंग रूम में खेल रहा था, वो गाड़ी चला रहा था। और कितनी बार आपने सुना होगा व्लॉग में कि वो ऐसे बोलता रहता है, मम्मा 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 मम्मा। और आप भी सोचते होगे कि मैं उसका आंसर नहीं करती वीडियोस के चलते, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मैं हूँ, हाँ मैं आंसर करती हूँ, और वो वीडियो में आता नहीं है क्योंकि अनदर वॉइस बहुत ज़्यादा होती है वीडियो में, तो जो वो छोटी वॉइस होती है उसको कैमरा कैच नहीं करता, ऐसा होता है। और रही दूसरी बात, तो उसको हर सेकंड पे ऐसा कहने की आदत है, उसको काम हो ना हो, उसका एक प्यार का लेवल ही इस तरीके का है। अगर मैं नहीं हूँ ना और जय भी हैं, तो वो जैसे उसे कोई काम नहीं होगा फिर भी वो बैक टू बैक ऐसे बोलता रहेगा, पापा 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 पापा। मतलब जैसे वो गाड़ी के राउंड मार के आएगा फिर पापा बोलेगा, फिर राउंड मार के आएगा फिर पापा बोलेगा, बॉल से खेल रहा है तो बॉल को किक करेगा फिर आके पापा बोलेगा, फिर किक करेगा फिर पापा बोलेगा, तो उसका ऐसा चलता रहता है। वो पूरा टाइम ऐसे करता है, उसको कुछ काम हो चाहे ना हो। अगर जय घर पे नहीं है तो फिर मम्मा, और अगर जय घर पे है तो मम्मा नहीं, फिर सिर्फ पापा। तो उसका ऐसा चलता रहता है। और यहाँ पे मैंने अपने बर्तन जो भी थे 2-3 बर्तन, तो ये भी साफ़ कर लिए हैं अच्छे से, क्योंकि अब किचन साफ़ कर दूँगी तो मैं भी दोपहर में फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद में मैंने जय को फ़ोन किया था इसी बीच में, तो जय ने बोला कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। मैंने बोला कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, आप इतने काम वगैरह ख़त्म करके और रेडी हो जाना, उसके बाद चलेंगे। तो मैंने कहा खाना नहीं खाओगे? तो कह रहे हाँ, खाना खा के चलेंगे, बहुत टाइम अभी तो पूरा दिन पड़ा है। तो मैंने कहा ओके। सो वो भी आ जाएँगे और यहाँ पे ये सारा काम भी मैं ख़त्म कर लेती हूँ। पता है क्या होता है, जब किचन क्लीन होता है ना तो एक अलग ही पॉज़िटिविटी होती है, एक अलग ही होता है इंसान। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब सच बताऊँ तो मुझे बहुत ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगता है जब घर साफ़-सुथरा हो और कोई आए जाए बिना टेंशन के आपके घर पे, तो वो एक मोमेंट एक अलग ही होता है। और लाइक जब घर साफ़-सुथरा ना हो और अचानक कोई आ जाए भाई, और उसके बाद जो हालत होती है ना कि ये साफ़ करो, ये साफ़ करो, ये मुझे वो चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद गाइस, के एंड मोमेंट पे एंड टाइम पे आप वो चीज़ें करते फिर रहे हो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। थोड़ा-थोड़ा करके आप डेली बेसिस पे इतना साफ़ रखो कि कोई आए जाए आपको कोई फ़र्क ही ना पड़े, तो वैसे वाला मेरा रहता है। और वैसे भी किसी के आने ना आने से हम क्या दिखाते हैं गाइस, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कोई आता है तो रेगुलर हमारा घर चाहे कैसा भी रहे, लेकिन कोई आता है तो हम फिर ऐसे लग जाते हैं, यहाँ भी साफ़ करो, वहाँ भी साफ़ करो, ये भी साफ़ करो, तो हमें दिखाना ही क्यों भाई? मुझे तो ये लॉजिक ही समझ नहीं आता। आप अपना घर अपने लिए साफ रखते हो ना, किसी और के लिए थोड़ी ना। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी काम हम अपने घर में करते हैं ना, वो हम अपने खुद के लिए करने चाहिए, खुद के लिए करते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं करने चाहिए। कि लाइक कोई गेस्ट आएगा तो हम तभी सफाई करेंगे, या फिर कोई और आएगा तो हम तब साफ करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान के अंदर होना चाहिए कि लाइक हम अपने लिए कर रहे हैं, हमारा घर है, हम अपने हिसाब से करेंगे। हमारा जब मन करेगा हम करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। वैसा वाला इंसान का होना चाहिए। देखो ये मेरा पॉइंट ऑफ है, मैं किसी और का पॉइंट ऑफ नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, कभी कोई कमेंट करने लग जाए। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ है कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इंसान को अपने लिए कोई काम करना चाहिए। क्योंकि दूसरे के, अगर तुम कितना भी घर साफ रखो, अगर तुम्हारा घर प्रॉपर साफ भी है, तुम्हारी ज़िंदगी भी साफ है ना, तो दूसरों का गाइस कुछ नहीं जाता उस पे दाग लगाने में, या फिर उस पे बोलने में कि लाइक घर तो ऐसा रखा है, या खुद ऐसे रहती है, या फिर ये तो ऐसे है, ये तो ये ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए किसी और के लिए मत करो, अपने खुद के लिए करो, क्योंकि तुम खुद अपने लिए कभी गलत नहीं बोल सकते, ये सच बात है। बट कोई दूसरा इंसान ना ऐरा-गैरा कोई भी आके कुछ भी बोल देता है, ऐसा चलता है। लेकिन सुनो मत किसी की भी, और जो भी कर रहे हो खुद के लिए करो, खुद की सुनो, एंड सबके लिए करो, बट उतना मत करो, उतना मत हक दो किसी को कि कोई सामने से तुम्हें 4 बात सुना के जाए और तुम एक बात भी ना कहो। तो आजकल इतना भी भला नहीं बनना चाहिए इंसान को, क्योंकि छोटे-छोटे मोमेंट से ही ना फिर लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, ये सच बात है। और मैं वही यहाँ पे किसी को भड़का नहीं रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ़ मैं अपने दिल की बात कह रही हूँ कि लाइक हमें अपने लिए
चीज़ें करनी चाहिए बस और दूसरों के लिए भी करो, ज़िंदगी उसी का नाम है बट लिमिट से।